है क्या ये जैन फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ी है अभी तक आप लोगों ने या नहीं पढ़ा ये सब्जेक्ट? किस आपने पढ़ा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग F7 है, ये F7 में होता है कंसोलिडेशन। इसमें होता है ये कि बेसिकली दो कंपनीज का कंपैरिजन वगैरह दिखा रहे होते हैं और एंड में जाकर एक सब टोटल आ जाता है। इसके साथ साथ ये देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी पार्ट है राइट नाउ, द मेन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो आपके पास अगर आपकी बैलेंस शीट है, आप उनके कंसोलिडेट फर्क क्या देंगे टूल में? अकाउंट्स के अंदर आपने एनुअल रिपोर्ट देखी होंगी, एक्सेल देखिए एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट को कंसोलिडेट तो किया जा रहा है। इस ईयर के बैलेंस शीट को आप प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक सेम जगह पे लाके, तो आपको पता चल रहा होता है ना कि इस साल आपने ग्रो किया या प्रीवियस ईयर ज़्यादा ग्रो किया था। इसी तरह जब आप फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्शंस करनी होती हैं। क्या करनी होती है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स कि हम प्रीवियस सेल्स को देख रहे होते हैं, प्रीवियस डेटा को देख रहे होते हैं, उसके आइडिया की ब्याज पर हम आगे जनरेट कर रहे होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। जब एक्चुअली ट्रांजैक्शन होगी तो एक्चुअली अंदाज़ा तो हमें जब होगा, लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जी इस साल हमारा कितना % ग्रो होगा। एक आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी इस साल आप कितना जा सकते हैं, जो आपका टारगेट होता है। तो टारगेट बनाते हैं आप प्लानिंग के लिए, उस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सब टोटल और इसके दरमियान जो फ़र्क है बुनियादी, ठीक है, सेम पेज के ऊपर मास्टर डिटेल रिपोर्ट, एक सेम लेआउट के ऊपर अगर आपको मास्टर डिटेल रिपोर्ट देखनी है तो आप इस टूल को यूज करते हैं। एक सेम जगह पर मास्टर और डिटेल रिपोर्ट देखना है आपको। अब लेट सपोज ये सिमिलरली डेटा है हमारे पास, कस्टमर क्वांटिटी रेवेन्यू, अभी कस्टमर ग्रुप नहीं है ना, रिकॉर्ड कितने हैं हमारे पास? 564 रिकॉर्ड्स हैं। अभी हम तादाद नहीं बता सकते नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। देन इन रिकॉर्ड्स को देखते हैं हम, क्या नंबर ऑफ कस्टमर बता सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर कितने होंगे? रो से आईडी वो तो 564 बन रही है ना, यहाँ कस्टमर की डिटेल आ रही है ना, एक नाम बहुत सारा दफा रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते फैजान इसमें नंबर ऑफ कस्टमर कितने, नहीं लगा सकते ना जब तक कोई हम ऐसा टूल यूज ना करें। तो बार दफा क्या होता है, अब ये तो मेरे पास डिटेल डेटा एंट्री रिपोर्ट आ गई, एक्सपर्ट का काम क्या है उसे मीनिंगफुल रिपोर्ट में कन्वर्ट करना। एक्सपर्ट का काम क्या है? डेटा को कन्वर्ट करना इंफॉर्मेशन के अंदर। इंफॉर्मेशन क्या होती है? जिस पर आप डिसीजन ले सकें। डेटा पर आप डिसीजन ले सकते हैं कभी? डेटा पर डिसीजन ले सकते हैं। जनरल एंट्रीज हैं, जनरल एंट्रीज पे आप डिसीजन ले सकती हैं। डिसीजन मेकिंग आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कम से कम आपके पास ट्रायल बैलेंस हो। डिसीजन मेकिंग आपको ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होती है ना। फिर आप इनकम स्टेटमेंट देख रहे होते हैं, बैलेंस शीट देख रहे होते हैं, आया कहीं नहीं मिलेगी तो सबसे पहले आप ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे। ट्रायल बैलेंस से फाइंड आउट नहीं हो तो आप कहाँ जाएंगे? लेजर पोस्टिंग में। यदि फुटिंग बैलेंस करते हैं तो मिस्टेक नहीं हो गई। लेजर से भी नहीं मिलेगा तो फिर आप कहाँ जाएंगे? जनरल एंट्रीज में। कहीं जनरल एंट्री में तो कहीं बढ़ नहीं मारा। तो यहाँ आपके पास सब टोटल क्या करेगा? इसको ग्रुप कर देगा। तो मैनेजमेंट के लिए बहुत इजी रिपोर्ट होती है, जो बहुत सारी मैनेजमेंट आउटलाइन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाती कि ये 1 का मकसद क्या है, 2 का मकसद क्या है, 3 का मकसद क्या है। जैसे भी हमारी रिपोर्ट 5 पैरामीटर पे बनी थी ना, तो मैनेजमेंट को इतना आइडिया नहीं होता। तो एक डिसएडवांटेज क्या है कि मार्केट के अंदर जितने CFOs वगैरह काम कर रहे हैं उनकी एक्सेल इतनी ऑसम लेवल की नहीं होती। ठीक है, मैनुअली तो अच्छे होते हैं, लेकिन आज सारी कंपनीज किस पे काम कर रही हैं? कंप्यूटराइजेशन की तरफ। तो आप अगर इस पे एक्सपर्ट होकर जाएंगे तो ये आपको एज देगी, आपको अपनी वैल्यू बनाने की बहुत जगह मिलेगी। वरना आप उसका कंपैरिजन आप उसके एक्सपीरियंस के मुकाबले में कर सकते हैं अपने आप को? क्या कहते हैं? आप
कि जितना एक्सपीरियंस नहीं है ना उतनी जैसी क्वालिफिकेशन है आपके पास, आपको टाइम चाहिए ना, आप एज कहाँ ले सकते हैं, एक्सेल के ऊपर। तो 99% कंपनीज अपनी फाइनेंशियल एक्सेल पे यूज करती है कि जो आपकी कंपनी का सीईओ है वो एक्सेल पे ही देखेगा। आगे आपने कहीं रिपोर्ट देनी है, एफबीआर में रिपोर्ट प्रेजेंट सबमिट होनी है, रिटर्न सबमिट होनी है, सारे इन्हीं चीज़ों पे आपके सबमिट हो रहे होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड और एक आसान फॉर्मेट है, लेकिन किस तरीके से यूज़ होगा। अब लेट सपोज मेरे पास कितने कॉलम तक डेटा है यहाँ पर, एफ कॉलम तक डेटा है ना। मैं चाह रहा हूँ एच कॉलम से कस्टमर को ग्रुप कर दूँ, और ग्रुपिंग में मेरे पास क्या हो कि इनकी क्वांटिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट आ जाए विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला एंड फंक्शन। माना ये चीज़ फार्मूला फंक्शन के बगैर पॉसिबल है, कभी भी नहीं है। तो देखिए टूल का मकसद क्या होता है, वो टूल यूज होता है उसको ऑटोमेट करने के लिए। तो यहाँ देखें डेटा रेवेन्यू पे आने के बाद कंसोलिडेट का ऑप्शन है, ये स्क्रीन आपके पास अपीयर हो गई। अब इसके लिए रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपके पास प्रीवियस मौजूद है तो आप उसको सबसे पहले डिलीट कर दें, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, कस्टमर वाइज ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग किसकी करनी है, क्वांटिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट की। तो मैं रेफरेंस से कॉलम पे आया, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया किसको, कस्टमर को, ठीक है। शिफ्ट एंड डाउन एरो से सिलेक्शन की, ये 564 रिकॉर्ड्स मैंने सेलेक्ट कर गए, और राइट एरो से इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। इसके बाद मैंने इसको कराया यहाँ पर ऐड टॉप रो लेफ्ट कॉलम। टॉप रो कौन सी है मेरी, कस्टमर की, लेफ्ट कॉलम कौन से है मेरे, क्वांटिटी वगैरह, ठीक है। ओके किया मैंने। अब देखें टॉप पे जाऊंगा, ये देखें 28 रिकॉर्ड्स के अंदर मेरे पास देखें ये समरी आ गई, और जस्ट मैं यहाँ पर हेडिंग दूंगा कस्टमर की। क्या मैंने यहाँ कोई फंक्शन यूज किया, कितना टाइम लगा, पहले यहाँ देख लें, अभी बात डन नहीं